सीडीए के अंदर प्लॉट है और उस प्लॉट को आप सेल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस प्लॉट की एनडीसी कराना होगी। एनडीसी का मतलब होता है नो डिमांड सर्टिफिकेट। पे आर्डर के अंदर भी पहले सिर्फ हम सीडी इस्लामाबाद लिखा करते थे, जबकि अभी हम हाउस नंबर, स्ट्रीट और सब सेक्टर लिख के इस्लामाबाद लिख के उसमें मेंशन करते हैं, तो जाके हम उसको सीडी एक्सेप्ट करते हैं। जो प्लॉट अप्लाई आप करते हैं उसके साथ जब घर है तो उसके लिए आपको एनओसी बीसीएस बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन का एनओसी चाहिए होता है, और प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स के अपडेटेड बिल आपने साथ इसके जमा कराने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काम खान। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपका सीडीए के अंदर प्लॉट है और उस प्लॉट को आप सेल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस प्लॉट की एनडीसी कराना होगी। एनडीसी का मतलब होता है नो डिमांड सर्टिफिकेट। आज हम आपको बताएंगे कि एनडीसी कैसे कराई जाती है और एनडीसी कराने के लिए आपको कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको एनडीसी कराने के लिए जो है वो, अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट की एनडीसी कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक पे आर्डर की जरूरत होती है जो कि 15,000 रुपए का है। आपको अपना आईडी कार्ड साथ लगाना होता है। आपको जो है वो एक एप्लीकेशन चाहिए होती है और साथ में जो है वो अलॉटमेंट लेटर की जो है वो कॉपी चाहिए होती है। यानी ये चार चीजें हैं जो आपको एनडीसी सबमिट कराने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 पे ऑर्डर, सेकेंडली आपको आईडी कार्ड की कॉपी, प्लस आपको जो है वो अलॉटमेंट लेटर की कॉपी और एप्लीकेशन, और ये चार चीजें हैं। अब इसमें आपने करना ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप सादा पेपर के ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह का फॉर्मेट लेना चाहें तो वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में आप फिल करके जो है वो जमा करा सकते हैं। इसी तरह आपने जो पे ऑर्डर बनवाना है उस पे ऑर्डर की आपने जो है वो 3 कापियां करवा लेनी है। ये देखें जिस तरह मैंने कराई हुई है, 3 कापियां आपने करानी है उस पे ऑर्डर की, और प्लस आपका जो ओरिजिनल पे ऑर्डर है। ये सारी चीजें आपने आके जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है वो जमा करवा देनी है। लेकिन आपको वाजिर है कि यहाँ पे जमा कराने से पहले इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आपकी एप्लीकेशन है, जिसमें आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, इनको किसी गस्टेड ऑफिसर से जो है वो आपने अटेस्ट करवाना है। ये तो था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हवाले से। कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से हमें क्या कुछ करना होता है, ये मेरे साथ मिर्जा अरशद साहब मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई। अच्छा इकराम भाई, ये जो आपने इतनी तफसील से बता दिया है, इसमें कोई चीज़ जो रह गई है वो ये है कि जो प्लॉट अप्लाई आप करते हैं उसके साथ जब घर है तो उसके लिए आपको एनओसी बीसीएस बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन का एनओसी चाहिए होता है, और प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स के अपडेटेड बिल आपने साथ इसके जमा कराने होते हैं। एनओसी बीसीएस कैसे आप हासिल करते हैं? एनओसी बीसीएस अप्लाई करने के लिए पेपर में ट्रांसफर लेटर की कापी, आईडी कार्ड की कापी, और इसके साथ जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका 20,000 का प्याडा लगता है। यानी कि लाइक एनओसी बीसीएस के लिए भी 20,000 का और एनडीसी के लिए भी 20,000 का। जबकि रेजिडेंशियल के लिए मकान के लिए 10,000 का एनओसी बीसीएस अप्लाई करते हैं आप, उसमें प्याडा साथ लगता है, और 15,000 जब आप एनडीसी अप्लाई करते हैं। और पे आर्डर के अंदर भी पहले सिर्फ हम सीडी इस्लामाबाद लिखा करते थे, जबकि अभी हम हाउस नंबर, स्ट्रीट और सब सेक्टर लिख के इस्लामाबाद लिख के उसमें मेंशन करते हैं, तो जाके हम उसको पे ऑर्डर वो सीडी एक्सेप्ट करता है। तो ये डॉक्यूमेंट एनडीसी अप्लाई करने के लिए साथ आप अटैच करते हैं, और ये उसी तरह ही जैसे प्लाट के लिए अप्लाई करते हैं आप, उसी तरह मकान के लिए भी और कमर्शियल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थी तफसीलात कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हवाले से भी आपने जानी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से भी। अगर इसके अलावा भी आपको सीडीए के अंदर किसी मसले का सामना करना पड़ रहा है एनडीसी कराने में, या आप इस्लामाबाद सीडीए के अंदर अपना प्लॉट बेचना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट की खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको जिम्मेदारी के साथ जो है वो सर्विस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।